गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो एक्वेरियस की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक्वेरियस आप इस रिलेशनशिप में और इस सिचुएशन को कंप्लीटली सरेंडर मोड पे रखते हुए नज़र आ रहे हो। आप एक राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हो ऐसा लग रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, एक्वेरियस मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लाइक कंटेंटेड दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत फोकस्ड भी दिख रहे हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो एक चीज़ दिखाई दे रही है एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ कि आप इस होल रिलेशनशिप को लेके और इस होल कनेक्शन को लेके आप बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे हो अपने साइड से चीज़ों को, बिल्कुल 1% भी फोर्स नहीं कर रहे हो। सरेंडर मोड दिख रही है एंड आप बहुत खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, कंटेंटेड रहने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपनी एनर्जीज़ को किसी राइट डायरेक्शन में लगाते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप बहुत लाइक डीप थॉट्स में दिख रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। आप इस होल सिचुएशन को काफ़ी एनालाइज कर रहे हो, काफ़ी सोच रहे हो, ठीक है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बेसिकली, लेकिन आप फोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये टाइम जो दिख रहा है ना एक्वेरियस, वो ऐसा टाइम पीरियड दिख रहा है कि लाइक आप चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहते। बेसिकली आप अपने लेसन जो भी आपने पास्ट में लिए हैं उन सब का यूज़ कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, और आप कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहते जिससे आगे चल के आपको पछताना पड़े, ठीक है। सो एक्वेरियस के पार्टनर की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। द लवर्स। एक्वेरियस आपके पार्टनर की लव एंड रिलेशनशिप एरिया में मैं देख रही हूँ कि एक चॉइस एंड डिसीज़न है, ठीक है। ऑल दो मुझे लग रहा है कि ये इस कंफ्यूजिंग और डिसीजन टेकिंग एनर्जी को एंड करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से स्टक नज़र आ रहे हैं कि इनको क्या करना है रिलेशनशिप में, चॉइस क्या लेनी है, डिसीजन क्या लेना है, ये एक लंबे समय से चल रहा है। सो ये पर्सन लाइक चाहते हैं कि ये साइकिल अभी कंप्लीट हो जाए, ये क्लोजर मिले, एटलीस्ट ये अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में एटलीस्ट आगे बढ़ पाए, ठीक है। द लवर्स यहाँ पे क्यों आया है, बट अभी भी ऐसा कर नहीं पा रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड एंड डेथ। ओके, ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ कि लाइक ये आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है इस पर्सन के साइड से अपनी इस कनेक्शन में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक काइंड ऑफ वेटिंग एनर्जी भी दिख रही है। एंड अगर ये बहुत टाइम से साइलेंट मोड में थे तो वो साइलेंट मोड और हीलिंग मोड एंड हो रही है। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं स्पेशली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए।
जस्टिस एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन में जस्टिस है। आप एक जस्टिस चाहते हो अपने साथ, ठीक है। आप एक लिब्रा एनर्जी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके और ओवरऑल सिचुएशन को लेके, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आप डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने रिलेशनशिप एरिया में। इन एंड आउट्स काइंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। सो यू फील लाइक ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो चुकी है, ठीक है। ये जो अनस्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन है वो कम्प्लीटली एंड हो गई है और आप अभी बहुत ज़्यादा हीलिंग मोड में दिख रहे हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी वरना रीडिंग बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? द एम्प्रेस, ओके। एक ग्रोथ और एक्सपेंशन, एक्वेरियस आपके पार्टनर एक ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट करें, ठीक है। हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ एंडिंग के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मेन एनर्जी में डिटैचमेंट दिख रही है। एक्वेरियस आप अपने साइड से डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हो इस कंप्लीट सिचुएशन में, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन कंप्लीटली ओवर हो गई है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने साइड से सरेंडर मोड में भी हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपने चीज़ों को बहुत सरेंडर मोड पे रखा हुआ है, ठीक है। और आप डिटैच्ड रह रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर केसेस में आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म ही हैं, ठीक है, एंड ही है ओवरऑल तरीके से। एट द सेम टाइम अगेन 10 ऑफ सोर्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, लेकिन स्टिल एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आप चाह रहे हो। सो आई फील लाइक कि ये आपके हाथ में है एक्वेरियस की आपको क्या करना है, इस कनेक्शन को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है। एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड। एक्वेरियस आपके पार्टनर डेफिनेटली एक जस्टिस चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट बहुत सारा ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है इस सिचुएशन में। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, यस। तो आपके पार्टनर बहुत पैशनेट दिख रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं। और यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो एंड भी हो रही है, ठीक है। एंडिंग्स बहुत दिख रही हैं भाई, कांस्टेंट एंडिंग्स दिख रही हैं, कुछ ना कुछ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो बिट्रेयल वाली फीलिंग थी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साइड से, वो अभी एंड हो रही है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है टाइप से। एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, बट विथ काइंड ऑफ जस्टिस, मतलब ये उसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं जहाँ से इनको वो इक्वल गिव एंड टेक मिले, एक बैलेंस मिले,
ठीक है, और जो एक कर्मा भी हो, कहीं ना कहीं एक कर्मा अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ। सो एक्वेरियस आपके लव रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं देख रही हूँ कि आप एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा छोड़ रहे हो यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इससे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप स्ट्रेस को ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और आप सिचुएशन में वाइज एंड मेच्योर तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ एक एंडिंग न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही है एक्वेरियस के लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।